गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। बॉलीवुड में अगर टैलेंटेड एक्ट्रेस का नाम लिया जाए तो इस लिस्ट में नंदा का नाम ज़रूर शामिल होगा। नंदा उन एक्ट्रेसेस में से थीं दोस्तों जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में राज किया। जान चमन शोला बदन पहलू में आ जा। उनका पूरा नाम नंदा कर्नाटकी था। उन्होंने लगभग 30 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। नंदा का जन्म एक महाराष्ट्रियन शो बिजनेस परिवार में विनायक दामोदर कर्नाटकी के घर हुआ था। एक प्यार का नगमा है मौजों की, जो एक सफल मराठी अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। मास्टर विनायक भारतीय फिल्म उद्योग की कई हस्तियों से जुड़े थे। उनके भाई वासुदेव कर्नाटकी एक छायाकार थे, जबकि प्रसिद्ध फिल्म हस्तियां बाबूराव पेंढारकर और भालजी पेंढारकर उनके सौतेले भाई थे। परदेसियों से ना अखियां मिलाना वो महान फिल्म निर्देशक वी शांताराम के मामा भी थे। मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के अच्छे दोस्त थे और उन्होंने लता दी को अपनी फिल्म पाहिली मंगला गौर से फिल्म उद्योग में पेश किया। साल 1947 में नंदा के पिता की डेथ हो गई। वो 41 साल के थे और उस समय नंदा 7 साल की थीं। परिवार को कठिन समय का सामना करना पड़ा। वो एक बाल कलाकार बन गई और 1950 के दशक की शुरुआत में फिल्मों में काम करके अपने परिवार की मदद की। फिल्मों में शामिल होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई और उन्हें घर पर ही प्रसिद्ध स्कूल शिक्षक और बॉम्बे स्काउट्स कमिश्नर गोकुल दास वी माखी ने कोचिंग दी। ये समा समा है ये प्यार का। फिल्मों में करियर बनाकर नंदा ने अपने 6 भाई बहनों का भरण पोषण किया और उन्हें शिक्षित किया। उनके एक भाई मराठी फिल्म निर्देशक जयप्रकाश कर्नाटकी हैं, जिनकी शादी अभिनेत्री जयश्री टी से हुई है। नंदा ने साल 1948 में मंदिर से अपने करियर की शुरुआत की दोस्तों। सिल्वर स्क्रीन पर उन्हें पहली बार बेबी नंदा के रूप में पहचाना गया। मंदिर, जग्गू और अंगारे जैसी फिल्मों में वो 1948 से लेकर 1956 तक एक बाल कलाकार थीं। नंदा के पैतृत्व चाचा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने नंदा को एक सफल भाई बहन की गाथा में कास्ट करके एक बड़ा ब्रेक दिया। फिल्म थी तूफान और दिया। मेरी छोटी सी बहन ने देखो गहन पहन ससुराल चली रे बन। ये एक अनाथ भाई बहन की गाथा थी जो कई दुखद असफलताओं से त्रस्त हो जाते हैं, जिसमें लड़की की दृष्टि खोना भी शामिल है। साल 1957 में उन्हें भाभी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो रहे पढ़ाई। नंदा ने अपने करियर की शुरुआत में कई मराठी फिल्मों में भी काम किया। इनमें शांताराम आठवले द्वारा निर्देशित कुलदेवत, शेवग्याच्या शेंगा, राजा परांजपे द्वारा निर्देशित देवघर, यशवंत पाटेकर द्वारा निर्देशित जले गेले विसरून जा और हंसा वाड़कर के साथ आई विना बाल शामिल हैं। नंदा ने एल वी प्रसाद की फिल्म छोटी बहन में शीर्षक भूमिका निभाई। ये फिल्म बड़ी हिट रही, जिससे वो स्टार बन गई। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी। इसके बाद उन्होंने 1961 में फिल्म हम दोनों और तीन देवियाँ में देवानंद की नायिकाओं में से एक के रूप में मुख्य भूमिकाएं निभाई। तेरी दया हो जाए तो दाता तेरी। दोनों फिल्मों को हिट के रूप में सराहा गया। इन्होंने बी आर चोपड़ा की फिल्म कानून में भी काम किया। ये एक ऐसी फिल्म थी दोस्तों जिसमें कोई गाना नहीं था, जो तब दुर्लभ था।
1960 में उन्होंने फिल्म आंचल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जो फिल्म फेयर पुरस्कारों में उनकी पहली और एकमात्र जीत थी। प्यार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए उन्हें 1962 में फिल्म आशिक में राज कपूर के साथ जोड़ा गया और उन्होंने राजेंद्र कुमार के साथ 3 फिल्मों तूफान और दिया, धूल का फूल और कानून में काम किया। नंदा नए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी जानी जाती थी दोस्तों। रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी। उन्होंने शशि कपूर के साथ 8 फिल्में उस समय साइन की जब वो हिंदी सिनेमा में सफल नहीं हुए थे। एक जोड़ी के रूप में उनकी पहली 2 फिल्में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित रोमांटिक फिल्म 4 दीवारी और मेहंदी लगी मेरे हाथ नहीं चली, लेकिन बाकी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस बहाने प्यार का पैगाम दे। शशि कपूर हालांकि उन्होंने 1963 में अंग्रेज़ी फिल्मों में और 1965 में 2 हिंदी फिल्में सफलता हासिल की थी। 1961 में हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत से लेकर 1965 तक एकल मुख्य नायक के रूप में उनकी 5 फ्लॉप फिल्में थीं। 1970 के दशक की शुरुआत में नंदा ने द ट्रेन के सह निर्माता राजेंद्र कुमार को राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका में लेने का सुझाव दिया। 1969 में गुमनाम के साथ उनकी एक और हिट फिल्म आई, जिसने उन्हें नायिकाओं की शीर्ष श्रेणी में लाने की मदद की। धर्मेंद्र के साथ उन्होंने मेरा कसूर क्या है और आकाशदीप में काम किया। एक दिल मिला है देखा, एक दिल से पहले। दोस्तों, बात करें अगर इनकी निजी ज़िंदगी की, तो 1965 में कश्मीर में जब जब फूल खिले की शूटिंग के दौरान निर्देशक सूरज प्रकाश ने बताया था कि एक महाराष्ट्रियन लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा पर मोहित हो गया था और उसने उनसे अपनी शादी का प्रस्ताव उनकी मां तक पहुंचाने के लिए कहा। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं, तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। आखिर में इसका कोई नतीजा नहीं निकला। नंदा के भाई उनके लिए कई लड़के लेकर आए, लेकिन उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। फिर 1992 में नंदा ने वहीदा रहमान के आग्रह पर निर्देशक मनमोहन देसाई से सगाई कर ली, लेकिन अफसोस कि जल्द ही गिरगांव में अपने किराए के फ्लैट की छत से गिरने की वजह से मनमोहन देसाई की डेथ हो गई। उनकी मौत के ठीक 1 साल बाद नंदा की मां की कैंसर की वजह से डेथ हो गई। कहा जाता था कि जिस रेलिंग पर वो झुके हुए थे वो गिर गई। नंदा ताउम्र कुंवारी रही। फिर कभी उन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचा और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को घर में ही कैद कर लिया। 25 मार्च 2014 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से नंदा की डेथ हो गई। मुंबई में उनके वर्सोवा निवास पर ही उनकी डेथ हुई। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।